हो गए। तो मैंने कहा पंडित जी एक बार बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो किधर से पैदा हुआ? तुम्हारी औकात, तुम केवल इस देश में लोग रहते, भारत में 132-35 करोड़, केवल 8% लोग दुनिया की पॉपुलेशन के हैं। 213 देशों में जो पॉपुलेशन है उसमें से केवल 8% लोग या भारत में रहते हैं, 92% लोग भारत के बाहर रहते हैं। तो 92% लोगों में सबसे ज्यादा ईसाई को मानने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं। मैंने कहा ये किधर से हुए? दूसरे नंबर पे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग हैं। मैंने कहा ये किधर से हुए? और तीसरे नंबर पे इस देश में जन्मे और इस देश नहीं पूरी दुनिया को ज्ञान और बुद्धि का मार्ग देने वाले तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं तीसरे नंबर पर दुनिया में। वो किधर से पैदा हुए? बौद्धिस्ट लोग। तो जितनी भी इनकी फिलॉसफी और इनका दर्शन है, केवल इस देश के द्रविड़ समाज के राजा बलि के पूर्वजों को, द्रविड़ समाज को पागल बेवकूफ और इन पर राजपाट करने के लिए सब मामला इन लोगों ने बनाया हुआ। हम लोग उनके जाल में इस कदर फंसे हुए हैं कि जन्म से लगा के मृत्यु तक एक भी कोई संस्कार ये समाज करने की स्थिति में नहीं है बिना बामनों के। अगर कोई करता होगा तो महान है, कोई किसी जाति ने या किसी संप्रदाय ने कोई अपना सिस्टम बचा के रखा होगा या बना लिया होगा तो वो बधाई के पात्र है। पर मैं जहां तक देश में घूमा हूं, 90% जो लोग हैं इस देश के, खासकर ओबीसी लोग और अधिकतम लगभग 50% एससी के लोग और 1-2-5% आदिवासी लोग जन्म से लगा के मृत्यु तक कोई भी संस्कार बिना बामनों के नहीं कर पाते। और ओबीसी तो 99.9% नहीं कर पाता। आज ये वास्तविकता है। जिस समाज का दुश्मन उसका धर्मगुरु बन के बैठा हो, जिस समाज का दुश्मन, इतिहास उठा के देखो, कितने बाप दादों की हत्या हुई है, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कितने आपके राजाओं की हत्या हुई है, इतिहास उठा के देखो। क्योंकि इतिहास के नाम पे तो डब्बा गोल है। रामायण और महाभारत को इतिहास मानने वाले महान लोगों, इतिहास उठा के देखो, किन किन को नहीं मारा और किन किन मनुस्मृति में दंड विधान दिया कि किसको कैसे मारना है। मनुस्मृति के दंड विधानों से मारा, किस किस को नहीं मारा। राजा बलि की कहानी देख लो, आज तक इंतजार कर रहे हैं। 14 जनवरी को निकलेंगे, कल मार दिया, कल वो तो पाताल में चले गए और कल वो आने वाले हैं, तालाब से निकलने वाले हैं, नदी से निकलने वाले हैं। 14 जनवरी को आज भी इंतजार कर रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं। राजा बलि आने वाले हैं, आला जाए बला जाए, बलि का राज चला है, इंतजार कर रहे हैं आज तक। तो साथियों, इन बातों को, इतना प्रपंच में समाज इस तरह इतना गुलाम है, मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उसका परिणाम है कि राजनीतिक रूप से गुलाम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, इस समाज को इन सब विषयों पर इनके प्रबोधन के कार्यक्रम चलाने होंगे। और केवल इतने लोगों से नहीं होगा। मुझे ये मालूम है कि महाराष्ट्र को जीतने के लिए इतने लोग काफी हैं, पर इन लोगों को केवल अपने बीवी बच्चे और रोजगार धंधे और नौकरियों से अगर बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला। और कुछ दिनों बाद देखोगे कि हम जैसे लोग भी हत्याएं कर दी जाएगी। हम तो अपनी जान हथेली पर लेके आज 20 साल से हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं, संगठन बना के 2015 से काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कितना मजबूत है, फिर भी हमें हमारी चिंता नहीं है, हमारे परिवार की चिंता नहीं है। हमें इस देश की चिंता है, इस देश के मूल निवासियों की चिंता है, इस देश के ओबीसी समाज, SC/ST समाज की चिंता है, इस देश के जो महापुरुषों ने जिन्होंने हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी, न्यौछावर कर दिया। क्या ऐसे ही उनकी जान की इतनी कीमत थी कि हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही जाने दें? और आप जैसा अगर मैं भी होता, जब मुझे पता लगा तो मैं भी वही कर रहा था जो आप लोग आज कर रहे हैं। मुझे भी नहीं मालूम था, पर साथियों जिस दिन पता लगा उस दिन के बाद कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, सिर्फ एक ही काम है। वो काम है आजादी का आंदोलन। वो काम है इस मनुवाद से, इस ब्राह्मणवाद से, इस विदेशीवाद से आजादी का आंदोलन और इस देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना। क्या बात करते हो जनगणना की? 72 करोड़ ओबीसी है, 30 साढ़े 30 करोड़ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लोग हैं,
लगभग हम 112 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर। 112 में से केवल 1 करोड़ लोग जिस दिन दिल्ली पे पहुंच जाएंगे ना, झक मार के उनको अगले ही दिन ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि ठीक है, पूरे कर्मचारी अधिकारियों को लगा दो, सेंसेक्स कराओ, ओबीसी का सबसे पहली फुर्सत में कराओ। और हम कितने कलाकार लोग हैं, मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आती है अपने समाज के ऊपर। अरे 113 करोड़, चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि SC ST के लोग तुम्हारे दुश्मन है, मुझे पता है दुश्मन नहीं है, तुम्हारे खून के और तुम्हारे रक्त के लोग हैं, और मैं तो उनको अपना चचेरा भाई मानता हूं, और ऐसे ही नहीं मानता, जानने के बाद मानता हूं। और अब तो वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट भी कर लिए, चाहे 2001 का डीएनए टेस्ट हो, 2010 का डीएनए टेस्ट हो, चाहे 2018 का डीएनए टेस्ट हो, डीएनए ने प्रमाणित कर दिया इस देश के शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ओबीसी, एनटी, टीएनटी, बीटीएनटी जितने भी लोग हैं, ये सब लोग एक रक्त, एक नस्ल, एक देश और एक संस्कृति के लोग हैं। और ताली बजाने में भी कंजूसी, वेरी गुड। और एक और महान बात जिसको हमें पता होना चाहिए, इस देश के 3.5% बामन लोग जो सबसे बड़े नासूर बने हुए इस देश के अंदर, अगर उनको संभाल लिया सब सही हो जाएगा। 5% ठाकुर लोग दूसरे उनके, और 2% उनके बनिया लोग। ये जो 10% जो लोग हैं यूरेशिया से यहाँ है, इनका डीएनए आप लोगों से कितना मिलता है? 99%, 99.98% नहीं मिलता है। 99.98% नहीं मिलता है, 0.01%, 2% मिलता है, मतलब ना के बराबर। 3600 साल से वो यहां रह रहे हैं। डीएनए कभी किसी का भी मैच नहीं होता। जो जहां का है, अगर डीएनए रिपोर्ट निकाली जाएगी तो पता लग जाएगा कि अमेरिका से आया, जापान से आया, यूरेशिया से आया, चाइना से आया, कहां से आया, पता लग जाता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने डीएनए रिसर्च किया, पूरी दुनिया के ऊपर किया, भारत की सभी धर्म और सभी जातियों के ऊपर किया, और 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। वो पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है, और अभी तो उन्होंने टाइम्स इंडिया का वो जो इंटरनेट पे जो उसका वो था उसको भी हटा दिया। उसको जितने प्रमाण थे धीरे धीरे खत्म करने का काम इस देश के अंदर हो रहा है। तो जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उनका यहाँ के लोगों से मिलता नहीं, और इसको रिपोर्ट को हटा भी दिया जाए। पिछले 3500 साल का, 3600 साल का अगर आपके और हमारे और इनके व्यवहार की बात करें तो व्यवहार भी तो यही कहता है। इतने सारे महापुरुष, ये तो जगह कम है, इतने महापुरुषों का ढेर लगा हुआ है, सबकी हत्या इन्हीं लोगों ने क्यों की? सूद अछूत बनाया। आर्यों और अनार्यों के बीच, आर्यों और द्रविड़ों के बीच इस देश में 1700 वर्षों तक संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। भारत भूमि नहीं, गोंडवाना लैंड के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, जम्मू द्वीप और सिंगल द्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 1700 वर्षों तक हमारे बाप दादों की हत्याएं हुई इस देश के अंदर। आर्यों अनार्यों में युद्ध हुआ, जिसको शास्त्रों में, इनकी किताबों में इन्होंने कहा देवासुर संग्राम। कल कोई देवता हुआ करते थे, कोई असुर हुआ करते थे, तुम्हारे हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं है। अगर इस समाज को यह पता लग जाए कि इनके बाप दादों ने बाहर से आके हमारे बाप दादों को 1700 वर्षों तक छल कपट से नहीं हार रहे थे तो विष कन्याएं पहुंचा दी, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हमारे राजाओं को सप्लाई करने का काम किया। इतिहास तो पता करो पहले। 1700 वर्ष तक युद्ध हुआ, शास्त्रों में देवासुर संग्राम लिखा। बोला यहाँ कोई कुर्मी, काछी, अहिर, गढ़िया, तेली, तमोली, अहिरवार, बसोर, बंगी, मेहतर, आदिवासी, गोंड भील का कोई मामला नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई मामला नहीं था। कोई देवता हुआ करते थे, कोई राक्षस हुआ करते थे, और इनके बीच का युद्ध है। वो जो पूरी दुनिया में 213 देशों में पता करो, 92% लोगों से पता करो, इतिहास विदों से जानो, पुरातत्व शास्त्रों से जानो, तो उनसे पूछो कि क्या बामन बोल रहा है देवासुर संग्राम, क्या वाकई में कोई देवासुर संग्राम यहाँ हुआ है? तो बताइए, तुम एक नंबर के ढा से ढक्कन हो। दुनिया के 80 लाख वर्ष का इतिहास पता कर लेना, दुनिया का, आग के गोले से लगा के आज तक जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, इन 80 लाख वर्षों में कभी कोई देवता और असुरों के बीच दुनिया में कहीं युद्ध नहीं हुआ। इंसान और इंसान के बीच युद्ध होता है। आर्यों और द्रविड़ों का युद्ध था, इन्होंने हमसे छुपाने के लिए, क्योंकि ये समाज अगर याद रखेगा और इसको पता लगेगा तो आज टीवी पे देवासुर संग्राम चलेगा, देवता और राक्षसों की लड़ाई होगी, तो आज ये समाज तो पूरा
राक्षसों का वध हो रहा है, छल कपट से उनको मार रहे हैं, और पूरा समाज इस देश में ताली बजाने का काम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप दादे कौन है, और हमारे बाप दादे को दैत्य, पिशाच, असुर, राक्षस किसने बोला, किसको देवता किसने बोला, कुछ नहीं पता। अभी तो पंडित जी ने जो बोल दिया वही सत्य है, बाकी का सब असत्य है। ये समाज इस तरह से जी रहा है साथी। तो बात लोकसभा की हो रही थी, वहां भी ओबीसी को जो 343 सीटें होना चाहिए था, 0 पे खड़े हैं। अब जो विधायिका का तीसरा स्तंभ है वो है राज्यसभा। एससी को कितनी सीटें सुरक्षित है राज्यसभा में? 0। महान एससी के लोगों समझ लो, आपका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जितना कर पाए, लड़गड़ के उत्तर दे पाए, पर पूरा नहीं मिला है, पूरा लेने की जरूरत है। एससी को राज्यसभा में 0, एसटी को राज्यसभा में 0, ओबीसी को कितना? अरे आप लोग सब मैथ्स वाले लोग हैं। जब एससी को जहां विधानसभा लोकसभा में सीटें सुरक्षित है वहां ओबीसी 0 है, तो जहां एससी एसटी 0 हो तो वहां ओबीसी कितना होना चाहिए? डबल 0। क्योंकि हम बहुत महान लोग हैं। डबल 0 राज्यसभा, डबल 0 पे खड़े हैं। अब चौथा जो एक प्रकार बचा वो है विधान परिषद। आपके यहाँ तो है शायद विधान परिषद, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। विधान परिषद में एससी को 0, एसटी को 0, ओबीसी में 0। ये स्थिति है कानून बनाने वाली संस्थाओं में। और आप कहते हैं ओबीसी के लोग की आरक्षण बहुत खराब चीज है और संविधान तो बहुत बेकार।